तो किस तरीके की स्थितियां हैं मौजूदा दौर में, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा दिल्ली के गाजीपुर मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी मंडी है उस पूरे इलाके की। सूरज, किस तरीके की चहल पहल दिख रही है और जो लगातार दावा किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, क्या उसकी झलक देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल अनुराग जी, सबसे पहले तस्वीर दिखाते चलें और बताते ये भी चलें कि सुबह सुबह का वक्त है और यही वक्त होता है जब जो विक्रेता हैं, रिटेल के जो लोग हैं, काम करने वाले, वो फ्रूट और वेजिटेबल मंडियों से खरीद कर अपनी अपनी दुकानों में लेकर जाते हैं। और इस वक्त यहाँ यही नज़ारा, यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आसानी से उपलब्ध हैं अगर फलों की, सब्जियों की बात करें। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है। जिस तरह से पूरा देश लॉकडाउन है, अपील लगातार की जा रही है कि दूर रहें, लेकिन इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की जगहों पर किसी तरह की जो ये अपील है, जो नियम है, वो कुल मिलाकर पालन होता हुआ उनका दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ये मंडी स्थित है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जो है वो भी फिलहाल यहाँ दिखाई किसी तरह की दे नहीं रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो सामान है वो उपलब्ध ज़रूर है ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें लोगों की पूरी हो सकें। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है कि घरों तक सब्जियां पहुंचेंगी, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लगातार जो उसकी सप्लाई है वो चल रही है, उसमें कोई व्यवधान दिखाई नहीं दे रहा, फलों की, सब्जियों की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहीं पर यही वो एरिया भी है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो नियम मानते हुए, नियम कायदों का पालन करते हुए दिखाई नहीं देते। सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात की जा रही है वो यहाँ दिखाई नहीं देता। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जो है वो भी यहाँ दिखाई नहीं देती। दूर दूर तक देखें तो चंद ही लोग कोई मास्क पहने कोई दिखाई दे जाएगा, तो अपने आप में बड़ी बात है। ये हालात हैं अनुराग जी। लेकिन सूरज, लगातार आप जो तमाम कारोबारी हैं उनसे भी बात कर रहे होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए कुछ सब्जियों के दाम शायद बढ़ गए हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जमाखोरी होगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या इस तरीके की स्थिति आपको नजर आ रही है वहां पर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये वैश्विक महामारी कोरोना और दूसरी तरफ जो नवरात्र का त्यौहार है वो भी चल रहा है। इस समय पे आकर वैसे भी दाम कुछ एक ज़रूर ऊपर होते हैं, तमाम जो फल सब्जियां इन चीज़ों के। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर भैया, मंडी से आ रहे हैं आप? जी। अच्छा, रेट जो है वो सामान्य तौर पर चल रहे हैं या ऊपर नीचे? नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहे हैं, कोई फर्क ज़्यादा नहीं आया है। आप भी भैया मंडी में ही काम करते हो, यहीं पर ही? रेटों की अगर बात करें तो किस तरह के चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं? थोड़ा तो हल्का तो है फर्क, थोड़ा ऊपर नीचे है। थोड़ा। तो ये संतुष्टि कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देती है लोगों में, क्योंकि आगे भी अगर जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। रिटेल काउंटर पर भी हम गए हैं, हमने बात की है लोगों से, तो वहाँ भी इन चीज़ों को समझते हैं कि थोड़ा दाम ऊपर ज़रूर होगा। जिस तरह के हालात तमाम चीज़ों को लेकर हैं, चाहे वो कोरोना की वजह से कहें, चाहे वो त्यौहार नवरात्र का कहें, और सामान मिलने की जो मशक्क़त करनी पड़ती है विक्रेताओं को, चाहे उनकी बात करें, तो ये चीज़ें कुल मिलाकर कही जा सकती हैं कि सप्लाई चेन जो है सब्जियों की और फलों की, ये ज़रूर अपने आप में ठीक है, चल रही है। लेकिन जो काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ पर नियम कायदों का कुल मिलाकर वो धज्जियाँ उड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन सूरज, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सब्जी बेचने का जो समय है, दुकान खुलने का जो समय है वो तय किया जा रहा है, 4 घंटे 2 घंटे इस तरीके से। क्या दिल्ली में भी इस तरीके की कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जहां पर आप हैं उस मंडी के खुलने का भी कोई जो वक्त है वो तय कर दिया गया है? बिल्कुल अनुराग जी, इस तरह की सुगबुगाहट है और उसकी वजह है कि सारा दिन जो दुकानें खुलती हैं और लगातार लंबी लाइनें, वहाँ पर जिस तरह की नियमों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की का हवाला लोग देते हैं, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा टच में आते हैं। इसी तरह के बाज़ारों में भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लोगों में पैनिक की स्थिति है और जिनके घरों में सामान है भी वो भी बाजार निकल पड़ते हैं स्टोर करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये सुगबुगाहट है ज़रूर, लेकिन इसके लिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर समय सीमित किया जाता है तो वहाँ पर लोगों की गैदरिंग भी ज़्यादा होगी, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उस जो शॉपकीपर है उसको हिदायत दी जाएगी कि वो ये नियमों का पालन करवाए और उसके बाद ही सामान दिया जाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी होगी। वजह उसकी ये भी है कि जो एरिया है वो छोटा नहीं है। जगह जगह जो चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे गाज़ियाबाद की, नोएडा की बात करें, पूर्वी दिल्ली की बात करें जहाँ ये मंडी टच करती है, अगर तो साउथ दिल्ली की बात करें उस तरफ आज़ादपुर मंडी टच करती है, तो तमाम जो एरिया है उसको मैनेज करना अपने आप में आसान नहीं होगा, चाहे वो रिटेल काउंटर के लोग हों, होलसेल काउंटर के लोग हों या फिर प्रशासन की बात हो। बिल्कुल सूरज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और मौजूदा स्थिति क्या है दिल्ली की मंडियों की वो बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की। एक बार फिर कोरोना लोगों की जान ले रहा है, हर दिन कोरोना से मौत हो रही है। ऐसे हालात में पुलिस वाले लॉकडाउन को कामयाब बनाने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की इस लड़ने की मुहिम को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।